आयु कैसे हैं आप लोग। चले सही। तो हम लोग जो है वो रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से। एलन से मैं स्टार्ट करूंगी क्योंकि एनसीईआरटी का मैंने आपको कॉपी में करा दिया है और एलन से हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन का। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक मैंने चूज़ जो करा हुआ है वह है आपका लाइफ प्रोसेस। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एक दिन में हाफ रिवीजन होएगा और एक दिन दूसरे दिन में हाफ रिवीजन, यानी कि एक दिन में 2 दिन में हम एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। एंड जो हेरिडिटी हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर हम हेरिडिटी वाला पढ़ रहे हैं वो क्लास में होगा और रिवीजन क्लास में भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कोर्स नहीं कंप्लीट है या क्या नहीं कंप्लीट है। आपको बस काम है माइंड में सारी चीज़ें को रखना, बिकॉज पेपर इज़ which is about to come very difficult, so you have to prepare from anywhere. ओके, मीन्स कहीं से भी पेपर आ जाए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपने करना है, तो इसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑल राइट, ठीक। तो सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे देख लें आप खुद की कितनी अलग अलग तरह की चीज़ें, 4 तरह, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट वर्क जो है वो हम जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप मुझे ये बता दें कि इंट्रोडक्शन क्या होता है लाइफ प्रोसेस का, या फिर किस चीज़ को हम कह सकते हैं कि हाँ हाँ भाई ये लाइफ प्रोसेस ऐसे होती है, या इन चीज़ों को मिला करके लाइफ की प्रोसेस हो रही है, या हम कह सकते हैं कि हम अलाइव हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड होती हैं। सारे काम, जितने भी सारे काम होते हैं वो हमारी लाइफ प्रोसेस का ही हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, अगर सिंपल बुक की डेफिनेशन देखी जाए तो हम कह सकते हैं कि जो बेसिक फंक्शंस हैं, हमारे जो बेसिक फंक्शंस हैं जो हमें लिविंग बनाते हैं, जिसकी वजह से हम लिविंग हैं, उन्हीं सब चीज़ों को क्या कहा जाता है, लाइफ प्रोसेस कहा जाता है, जो अर्थ पे हो रही हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि जो हम जिंदा हैं तो कौन से प्रोसेस कर रहे हैं। अगर हम जिंदा हैं तो डाइजेशन भी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है डाइजेशन करेंगे तभी तो एनर्जी हमें मिलेगी। अब एनर्जी लेने के लिए हम एक और प्रोसेस कर रहे हैं जिसको कहा जाता है रिस्पायरेशन। ठीक है, अब हम रिस्पायरेशन भी कर रहे हैं। अब रिस्पायरेशन हमने कर लिया, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला था भाई तो हमने उसको बाहर भी निकालना है, तो हमने एक्सक्रीशन भी कर लिया। तो ये जो सारी ऐसी एक्सक्रीशन भी कर लिया। जब हमने डाइजेशन किया था तो हमारी बॉडी में एक प्रोसेस हो रही थी जिसको कहा गया था मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो हम मेटाबॉलिज्म भी कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट भी कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, एक जगह पे जम नहीं गए हैं। ठीक है, हम लोग को मोशन भी कर रहे हैं, हम रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं कि हमें भाई अपनी स्पीशीज़ को आगे बढ़ाना है, अपनी ख़ानदान को जो है हमने आगे बढ़ाना है, तो हम रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि हम चाहे तो करें चाहे तो नहीं करें। हम चाह रहे हैं कि पूरा पैसा जितना हमने कमाया हुआ है वो हम खुद खर्च करें, किसी और को ना दें। हमारे बच्चों के लिए हम कुछ नहीं रखना चाह रहे हैं, वी वांट ओनली एंजॉय इंटायर वर्ल्ड। ठीक है, तो हमने रिप्रोडक्शन नहीं किया, तो ये ऑप्शनल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो लाइफ की, जो लाइफ अर्थ पे जो लाइफ मेंटेन है, यही सारी काम की वजह से मेंटेन है। यही सारे जो काम हैं वो स्टार्ट होते हैं, फिर मिडिल तक जाते हैं, फिर एंड तक जाते हैं, फिर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपने देखा ही होगा कि एक बच्चा अगर है वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है तो इतना बड़ा हो गया। ठीक है, फिर वो क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया, फिर वो मेरी तरह हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपके फादर मदर की तरह हो गया, फिर वो नीचे बूढ़ा हो गया, है ना। तो यानी कि जहाँ से वो शुरू हुआ था उसकी लाइफ जो है वो वहीं पे जा करके एंड हो गई। तो अगर ये साइकिल ना होती तो एंड कहाँ पे होता, यहीं कहीं एंड हो जाता और दुनिया ख़त्म हो जाती। तो इस वजह से साइकिल मेंटेन की गई है ताकि सारे प्रोसेसेस हो सकें। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा लाइफ प्रोसेस का। आपके एलन में एक स्पॉटलाइट दिया गया है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, सो दे रिक्वायर स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर परफॉर्मिंग ऑल लाइफ फंक्शंस। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ कि हमारी जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, ये हम मल्टी सेलुलर हैं, तो हमारी बॉडी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर के जितने भी पार्ट हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है इन्वायरमेंट के। एक स्किन है, एक बैरियर लगा हुआ है, सारा कुछ। इस वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है काम करने के लिए, है ना, ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वही ये कह रहा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सारी सेल्स जो होती हैं डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होती हैं। ठीक है, इस वजह से उन्हें स्पेसिफिक ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपने लाइफ का सारा प्रोसेस कर सकें। ठीक है,
अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है, एलन आपकी कह रही है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि अमीबा जी हो गए, जैसा कि पैरामीशियम हो गया, जैसा कि यीस्ट हो गया, जैसा कि बहुत सारे हो गए, ठीक है। अब उनके लाइफ का प्रोसेस जो होता है इंटायर सरफेस से होता है। जैसे कि ये अमीबा जी हैं, ये अमीबा जी हैं, तो ये जो सरफेस है यहाँ से सारी चीज़ें होती है। एक्सक्रीशन हो गया, खाना अंदर, डाइजेशन भी इसी से हो रहा है, ठीक है। रिस्पायरेशन जो है वो भी यहीं से हो रहा है, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना लाइफ का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे कह रहा है कि आप क्राइटेरिया बता दीजिए मुझे, डिसाइड क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। आप मुझे ये बता दें कि कौन सी किस चीज़ को आप तय करेंगे कि हाँ भाई इन चीज़ों को हम कह सकते हैं कि ये लिविंग है, ठीक है। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, तो हम क्या काउंट कर सकते हैं, जाहिर सी बात है हम न्यूट्रिशन को काउंट करेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन को काउंट करेंगे, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उसमें हम रिस्पायरेशन को काउंट करेंगे, ठीक है। ये सारे क्राइटेरिया हैं जिससे ये पता चलता है कि जो है समथिंग, जो भी चीज़ें हैं वो लिविंग है। हम किस चीज़ को काउंट कर सकते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन को काउंट कर सकते हैं, जिसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, जिसमें प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम फ्लोएम के थ्रू। जाइलम फ्लोएम आपका रह गया है, मैं इसी रिवीजन में ही करा दूंगी, ठीक है। और क्या हो सकता है, आपका एक्सक्रीशन हो सकता है। तो या तो अगर आपका एक नंबर में पूछता है कि क्या क्राइटेरिया है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस इज़ द क्राइटेरिया, ठीक है। और अगर एक दो नंबर में एक्स्ट्रा में पूछता है तो आप पूरा आपको लिखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, कि ये चीज़ें जो है वो न्यूट्रिशन हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, ये सारा कुछ जो है वो क्राइटेरिया है। किस चीज़ का क्राइटेरिया है कि कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है, ठीक है। और भी मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑर्गेनिज़म होते हैं, अगर कोई ऑर्गेनिज़म है तो हम उस वो लिविंग है कि ना। ऑर्गेनिज़म की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो मैंने आपको पहले ही दिन ही बता दिया था, जिस दिन मैं आपको पढ़ाने आई थी फर्स्ट डे में, कि कोई भी चीज़ अगर लिविंग है तो 3 चीज़ों से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो लिविंग है कि नहीं है। सबसे पहला हो गया कि वो मूव कर सकती है, जो मूव कर सकेगा, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। और जो क्या कर सकता है, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स कर सकता है, वही चीज़ क्या होगी, ऑर्गेनिज्म वही कहलाएगी, ठीक है। अब मूवमेंट में आपका 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है लोकोमोशन, एक होता है मूवमेंट, ठीक। अब क्या हुआ कि यहाँ पे बोर्ड आपका क्लास है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, मैं मूव नहीं कर रही, बस खड़ी हूँ अपनी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही। तो ये जो लिखना है ये मूवमेंट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ से वहाँ आ भी रही हूँ, जा भी रही हूँ, फिर लिख रही हूँ, लिखते हुए आ जा रही हूँ, तो इसको कहा जाता है लोकोमोशन, यानी कि ट्रांसफ़र करना। एक जगह से दूसरी जगह से अगर हम ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, अपनी जगह से ट्रांसफ़र हो करके काम कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उसको लोकोमोशन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे बनी होती है, जैसे कि सेल हो गया, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ठीक है। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जो मूवमेंट है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये सारे क्राइटेरिया हैं जो कि लिविंग होने की बताते हैं कि ये लिविंग है, ठीक। अच्छा, अब देखिए कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, विच एक्टिविटी इज़ बेसिक टू लिविंग बींग्स। कौन सी एक्टिविटी जो है वो लिविंग बींग्स के लिए बेसिक है, तो जो मूवमेंट हो रहे हैं उसी वही जो भी मूवमेंट हो रहे हैं आपके, वही बेसिक यूनिट है, बेसिक चीज़ें हैं लिविंग बींग्स के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि नेम द ऑर्गेनिज्म विच हैव द एंटायर सरफेस इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि अमीबा, उनके बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है एनवायरनमेंट के। तो 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अब कह रहा है कि नेम द लाइफ प्रोसेस विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एनर्जी कहाँ पे मिलती है हमें, कौन सी प्रोसेस में एनर्जी मिल रही थी, भाई मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि फूड को जब हम ऑक्सीजन के साथ ब्रेक कराते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, बाई प्रोडक्ट CO2 मिलता है और हीट निकलती है। हीट कंटिन्यूस रिलीज होती रहती है, इसी वजह से हमें
हमें कंटिन्यूस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो हमेशा डिसऑर्डर वे में चलता रहता है। ये जो हमारी बॉडी है ये हमेशा डिसऑर्डर वे में रहती है, यानी कि हीट रिलीज़ हो रही है, तो हमने तुरंत एनर्जी चाहिए उस हीट को कंपनसेट करने के लिए। अगर जिस दिन ये बैलेंस हो गया कि जितनी हीट आ रही है उतनी ही निकल रही है तो हमारी डेथ हो जाएगी, तो हमारा नाम जो है वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। आपको क्या लगता है कि कौन सी लाइफ प्रोसेस जो है वो एसेंशियल हैं, कौन से प्रोसेस जो है वो एसेंशियल है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो अभी मैंने बताया आपको न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेस जो है वो इम्पोर्टेंट है मेंटेन करने के लिए लाइफ को, ठीक है। अच्छा जी, चले एक क्वेश्चन और कह रहा है कि हाउ लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। लाइफ जो है वो कैसे डिपेंड है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर, जो भी मॉलिक्यूल कार्बन से बने होते हैं उस पर कैसे लाइफ बेस्ड है, ठीक। अच्छा, क्यों नहीं बेस्ड है भाई, जो हम ये खाना खा रहे हैं, जो हमने फूड खाया हुआ है, जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया हुआ है, जो हमने फैट खाया हुआ है, जो हमने प्रोटीन खाया हुआ है, उस सब में कार्बन ही तो है, कार्बन का मॉलिक्यूल ही तो है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग बॉडी बनाने के लिए, है ना, बॉडी की ग्रोथ करने के लिए। तो सब में कार्बन ही तो प्रेजेंट है, तो इस वजह से क्या हो गया, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर हमारी लाइफ जो है वो डिपेंड है। एक स्पॉटलाइट रह गया आपका फिजियोलॉजी से रिलेटेड कि बायोलॉजी की वो साइंस भाई जहाँ पे हम स्टडी करते हैं लाइफ प्रोसेस को, उसको फिजियोलॉजी कहा जाता है। वेरी इजी ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कहीं भी नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपका रिवीजन बस क्लियर होना चाहिए, ठीक। रिवीजन का कोई भी पॉइंट आप नोट नहीं करेंगे। अगर जो पॉइंट कॉपी में ना लिखा हो वो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ किसी भी पॉइंट को नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलें मुझे आप बता दीजिएगा कि समझ आया कि नहीं आया। ओके, पढ़ते रहिए, कॉफ़ी पीते रहिए और बेस्ट ऑफ लक। गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।